जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि बुरे कामों को करना छोड़ दो, बुरे कामों से तुम्हारा ही मन छिन्न भिन्न होगा। यदि तुम 99% परमार्थ का काम करो और 1% स्वार्थ का, तो इस दृश्य को देखकर लोगों के आंख कान खुल जाएंगे। जो तुमने बोया है वही काटोगे। अच्छा बोते तो अच्छा काटते। यह तो कर्मों का देश बड़ा अद्भुत है, इसे महात्मा योगी ही जानते हैं। जब तुम घबरा जाते हो या कोई घटना हो गई तो महात्मा अपना परिचय देते हैं। जहाँ तुम्हारे कर्मों का हिसाब है वहाँ से उस कागज को वो निकाल लेते हैं और तुम्हारी रक्षा हो जाती है। तुम गुरु पर पूरा यकीन करो, पूरा विश्वास करो। अगर विश्वास नहीं है तो तुम्हारे लिए खतरा है। काल किसी को छोड़ता नहीं, कर्मों का कर्जा चुकता करना पड़ता है। आगे एक ऐसी घटना होगी जो सबको हिला देगी। जिसने तुमको दान दिया है वो प्रकाश में बैठा हुआ सबको देखता रहता है। तुम्हारे आगे पीछे सब कुछ देखता है। तुम गुनाहों से बचो और उससे थोड़ा डरो। जिसने खुदा का दीदार किया वही खुदा है, जिसने रब का दीदार किया है वही रब है, और जिस किसी ने अल्लाह का दीदार किया वही यहाँ पर अल्लाह है। बाबा जी की आवाज़ गली गली में, घर घर में फैल जाएगी। चोरी ठगी झूठ की निशानी मिट जाएगी। सबके जीवन में सदाचार आ जाएगा। आगे ऐसा वक्त आ रहा है, तुम यहाँ बटोरने में लगे हो तो कुदरत भी अपने आंचल को समेटने वाली है। अकाल मृत्यु बहुत होगी, कई कई कोस पर चिराग दिखाई देंगे। महात्मा तो तुम्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन तुम उनके दायरे में आते ही नहीं। जैसे खाना और पानी हजम हो जाता है, उसी तरह फकीरों के कलाम हजम हो जाए तो आपको बहिशत का दीदार हो जाए, खुदा का दीदार हो जाए। मुझे जो करना है वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन बात ना मानी तो पीछे पछताएंगे। एक नई तारीख बनेगी, नया इतिहास बनेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं जानता हूँ कि जो सम्मान प्यार आपने कूड़े में डाल दिया है उसे कैसे वापस लाया जाएगा। अब आप रोते हो, गलती भी तो आपने ही की है, तो रोना भी आपको पड़ेगा। अब आप अपने से कुछ कर भी नहीं सकते। अब तो कुछ कोई काम ऐसा महापुरुष मिले जो आपको संभाल कर निकाल ले, तभी कुछ काम बन सकता है। बहुत कुछ देश में अब तक हुआ, अब वो आगे नहीं चलेगा। अब तो पहला काम, पहली प्रतिज्ञा, बाकी सब अपनी योजनाएं आप धरे रहिए, उसमें कोई तथ्य नहीं। एक योजना, एक काम और एक प्रतिज्ञा की भूमि, जोतकों के कर्जों का ब्याज माफ किया जाएगा। नामदान देने के बाद मैं किसी को भूलता नहीं हूँ, बराबर याद करता रहता हूँ। आप भी मुझे बराबर याद करते रहा करो। अगर मैं भूल जाऊंगा तो आपकी वक्त पर मदद कौन करेगा। जब जाने का अंत समय आए तब मुझे याद करिएगा, मैं मिलूंगा। अगर भूल गए तो फिर वो यमदूत सिपाही बड़े डरावने हैं, आपको घेर लेंगे। एक लाइन के आदेश से भूमि जोतकों के कर्ज का ब्याज माफ हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा और दिल्ली की अपवित्र भूमि से राजधानी हट जाएगी। दिन में खेती, दुकान, दफ्तर का काम, शाम को बच्चों की सेवा और रात में थोड़ी देर भगवान का भजन और खुदा की इबादत करो, तो आने वाले खराब समय में तुम पर मालिक की दया हो जाएगी। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है और परमात्मा सब जगह है। भारी मुसीबत आने पर एक बार जय गुरुदेव नाम की परीक्षा करो। इस जिस्म में दोनों आँखों के दरमियान में रूह बैठी है।
उसके सामने अब कर्मों की दीवार खड़ी है। फकीरों की मेहरबानी से दीवार गिरेगी तो रास्ता साफ होगा और तुम बहिश्त में दाखिल हो जाओगे। खुदाई इबादत करके तुम रूह को खुदा के कदमों में पहुंचा सकते हो। मौत के पहले तुम खुदा को हाजिर नाजिर कर लो। आगे तकलीफ बहुत आ रही है। ध्यान भजन में इबादत में अधिक से अधिक वक्त दो। रास्ता कट जाएगा, खराब समय पार हो जाएगा। भूमि ज्योतिकों के कर्जे का सूद माफ हो गया। खुदा को यही मंजूर है कि फिर कोई क्या कर सकता है। क्या कामयाबी का सेहरा भूमि ज्योतिकों के सिर बंधेगा। इस वर्ष में अच्छा काम करो, अच्छे से अच्छा विचार रखो, अच्छी से अच्छी सेवा करो और भजन करो तो तुम्हारा बचाव हो सकता है। देश की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है, व्यवस्था भ्रष्ट हो गई है। होने पर राष्ट्रपति सारे प्रांतों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति सब कुछ कर सकते हैं। लोकसभा भंग कर सकते हैं, विधानसभा भंग कर सकते हैं। कश्मीर भारत है, यह तुम क्यों कहते हो कि अग्नि अंग है। अभिंग अंग से क्या मतलब। तुम यह कहो कि हिंदुस्तान है। पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में भी मुसलमान हैं। आपस में क्यों लड़ते हो। सब मिलकर प्रेम मोहब्बत से रहो। पाकिस्तान के मुसलमानों को ऐसा रास्ता पकड़ना चाहिए कि सबकी जानें बचें। पहले मैंने प्रचार के लिए 3 महीने 9 दिन का समय दिया था और अब उसमें 1 महीना 7 दिन और जुड़ जाएगा। आज से 2 महीना 7 दिन तक घमासान प्रचार कर दो। ये सब स्वामी जी महाराज ने आज से 30-35 साल पहले कहा था। देश के भूमि ज्योतक जब जाग जाएंगे तो ऐसा परिवर्तन करेंगे कि तारीख याद करेगी दुनिया। अभी तुमने घोटाले क्या देखे। बहुत से ऐसे घोटाले सामने आएंगे कि लोग तौबा तौबा करेंगे। इतना खराब समय आ रहा है कि कहने में नहीं आता। किसी भी कीमत पर तुम बर्दाश्त कर जाओ। कोई कुछ भी कहे आप कान बंद कर लो। गुरु के रूप को याद करो और बिना नागा भजन करो तो खराब समय टल जाएगा। आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आगे आने वाला समय पीछे हो जाएगा। मेरे एक तीर पर 100 निशाने हैं। एक सेट जहां हुआ कि सब के सब फिट हो जाएंगे। फिर अगर तुम्हारे सब काम ठीक ना हो जाए और यह जोहरियत सही रास्ते पर ना आ जाए तो बाबा जी को बाबा जी ना कहना। मौजूदा वक्त को होशियारी से समझदारी से गुजारो। जरा सा भी इधर उधर कर दिया फिर तो मुसीबत ही मुसीबत है। बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। जो जिम्मेदारी को छोड़ता है वह पाक साफ नहीं कहा जाएगा। कानून सीधा होना चाहिए जिसे सब समझ सके। जो कानून बनाते हैं उन्हें खुद पता नहीं हुए तो केवल दस्तखत करना जानते हैं। आप लोग चुनाव की तैयारी कर लो। ये लोग चुनाव कराएंगे या नहीं कराएंगे ये वे लोग जाने। गंगा रेती पर काशी में भूत प्रेतों का भूतनियों का पूरा सहयोग रहा। उन्होंने किसी को तंग नहीं किया। जय गुरुदेव।